तो मनीष जी, सीधे तौर पर ये यूनुस खान जो है वो बगावत की बात कर रहे हैं। हम इस पर जनता से और अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। उससे पहले नीरज पांडे हमारे सहयोगी इस पर बात करने के लिए जुड़ गए, क्योंकि बात उन्होंने ही की है यूनुस खान से। नीरज, इसका मतलब ये चुनावों से ठीक पहले मुश्किल खड़ी कर सकती है बीजेपी के लिए ये खबर? देखिए सीरीन, मुश्किल भाजपा के लिए खड़ी हो सकती है कि नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि जब भी पार्टी का या आपके परिवार का कोई सदस्य बगावती तेवर दिखाता है या बागी होता है तो नुकसान दोनों का होता है। इसमें यूनुस खान का भी नुकसान है, पार्टी का भी नुकसान है। और यदि डीडवाना से वो चुनाव लड़ते हैं और डीडवाना से वो चुनाव जब लड़ेंगे तो किसका वोट काटेंगे? भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेंगे। तो निश्चित रूप में भाजपा के लिए ये मुश्किल का समय तो है ही है कि एक एक सीट जहाँ पर चुनाव में ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर डीडवाना की सीट अगर यूनुस खान लड़ते हैं तो थोड़ी मुश्किल होगी, फंस जाएगी और कहीं ना कहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसानी हो, एक बड़ा आरोप होगा। लेकिन ये वसुंधरा राजे के क्योंकि करीबी भी कहे जाते हैं तो इसीलिए मुश्किलें तो बढ़नी तय हैं। बहरहाल चलिए, इस पर बात आगे भी होगी। शुक्रिया नीरज आपका। अब मनीष जी, बात इसको लेकर कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बीजेपी की मुश्किल की बात हो गई। मुश्किल तो कांग्रेस की भी बड़ी हुई है, क्योंकि ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। शिरीन, न सिर्फ ईडी बल्कि कांग्रेस के लिए उनके बागी भी एक मुश्किल बने हुए हैं। राजस्थान में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने बागी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन 6 तारीख के बाद जब नामांकन दाखिल हो जाएंगे तब ये तय होगा, तब तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल हम अपने इसी शो पर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मनीष जी, आइए और मेहमानों से तारुफ कराइए हमारी जनता का। जी आइए शिरीन। तो अगर बात मेहमानों की, जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, तो हम शुरुआत करते हैं बीजेपी से। आप अगर ठीक मेरे बगल में देखें तो आप हैं चंद्र प्रकाश शारदा जी, जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं जैसलमेर के, और उनके साथ सुशील व्यास, जो जिला महामंत्री हैं जैसलमेर जिले के। अब बात करते हैं कांग्रेस के खास मेहमानों की, तो अंजना मेघवाल जी हैं, जो एक बड़ा नाम है इस लिहाज से, पूर्व में जिला प्रमुख रही है, अभी कांग्रेस की महासचिव है, इसके अलावा महिला आयोग के सदस्य हैं। और हमारे चारों मेहमानों का जरा स्वागत जोरदार तालियों से कीजिए। फिर सवाल। और चौथे मेहमान हैं उमेद सिंह तंवर, जो कि जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। तो शिरीन, ये जनता आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेताब है इस शो को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि अब आप मुद्दों की बात करें। हाँ, मुद्दों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, 2-4 सवाल नीचे से ले आते हैं, फिर मेहमानों का रुख कर लेते हैं। बताइए क्या सवाल है आपका, कौन से मेहमान से? हमारा अंजना जी से सवाल है कि 5 साल के जो आपका कार्यकाल रहा है, आप उसकी उपलब्धि बताइए। इनके जो 5 साल के कार्यकाल में जो भेदभावपूर्ण नीति रही है जिसमें कि स्थानीय जनता से, और इनका जो सचिन पायलट और आप रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं जी, और मैं इनका जो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब, और इधर हमारे माननीय मंत्री सालिम मोहम्मद जी और यहाँ स्थानीय विधायक रूपाराम जी के जो सास बहू के झगड़े की तरह एपिसोड इस 5 साल जो गुजरा है, उसमें इनका लड़ाई के अलावा इस जनता ने, प्रदेश की जनता ने कुछ नहीं देखा है। ठीक है, जवाब हम लेंगे। मनीष जी, जी आपसे पूछना चाहेंगे। मेरा सवाल भाजपा के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे है। एक अधिवक्ता होने के नाते मेरा उनसे यह सवाल है कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल राजस्थान के अंदर लागू किया। बीजेपी को इतने साल क्यों लग गए कि वो भारत के अंदर एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं कर पाए वकीलों के लिए? आपका भी जवाब लेंगे। बिल्कुल, आप कुछ कहने आई हैं क्या? अच्छा ठीक है, चलिए बताइए। कांग्रेस सरकार में इतना भ्रष्टाचार, कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ भ्रष्टाचार, चाहे पुलिस थाने में जाओ तो भ्रष्टाचार, चाहे बिजली घर में जाओ तो भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार बिना कुछ नहीं है। ठीक है मनीष जी, मुझे लगता है पहले जवाब ले लें, फिर आएंगे वापस। मैं चूंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा है, सरकार कांग्रेस की है, तो मैं चाहूंगा अंजना जी आप जवाब दें, क्योंकि आपके पिता रूपाराम जी यहाँ से विधायक। पहले तो मैं सुरेंद्र सिंह जी के सवाल का जवाब देना चाहूंगी, जो उन्होंने विकास के कार्य जो 5 साल के उसका रिपोर्ट कार्ड मांगा है। तो सबसे पहले तो मैं जैसे पंचायती राज पुनर्गठन का बात करूंगी, जहां पूर्ववर्ती सरकार में मात्र 5 ग्राम पंचायतें बनी थी, वहां वर्तमान सरकार ने, और 0 पंचायत समिति बनी, वहां वर्तमान सरकार में 2 पंचायत समिति जैसलमेर विधानसभा में, 2 पोखरण में, और साथ ही जैसलमेर विधानसभा में 39 ग्राम पंचायतें बनी हैं। और जहां पर जैसलमेर विधानसभा में 2 कॉलेज थी, वहां 2 की जगह 3 ना होकर नई 8 कॉलेजें खोली गई, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, और सिर्फ शहरी छात्रों को ही नहीं,
अगर हम बात करें फतेहगढ़, रामगढ़ और मोहनगढ़ जैसे पंचायत समिति मुख्यालयों पर भी कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोल गई और तकनीकी ज्ञान के लिए 2 हमारे ITI कॉलेज खोले गए। अगर हम बात इससे बढ़ के करें तो अगर आगे की अगर 3 CSC बनाई गई, 6 PSC बनाई गई, 43 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए और जो पूर्व मैम 1 मिनट आपको रोकना चाहती हूँ। आप काम गिना रही है, जनता भ्रष्टाचार के आंकड़े गिना भ्रष्टाचार का देती है। जवाब चाहिए। वो आंकड़े अपने भी लेकर बैठी है। अच्छा, भ्रष्टाचार पे बिल्कुल। उन्होंने पहला सवाल मुझसे यही पूछा सुरेंद्र सिंह जी। भ्रष्टाचार का यूं है कि सत्ता पक्ष में जो काम होते हैं और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप करना एक परंपरा सी बन गई, अगर मैं ये कहूं तो भी गलत नहीं है। अगर भ्रष्टाचार तो कहाँ, विपक्ष 5 साल में क्यों नहीं नजर आया? कहीं बताओ वो इनके जवाब ले कार्यक्रम लेते हैं भ्रष्टाचार मनीष का जी। इन्होंने जी बिल्कुल। जवाब ले लेते हैं और जवाब देने के जी, लिए हमारे जी। साथ 2 बीजेपी के मेहमान हैं। जवाब दे दीजिए, मतलब आपकी आदत हो गई है, वो कह रही है आरोप लगाना। कांग्रेस का भ्रष्टाचार खुलेआम, अब इनको आंकड़े मैं बता दूं। राजस्थान में पूरी तैयारी से आप आए हैं, पूरी लिस्ट लेकर? सरकार के योजना भवन में करोड़ों रुपए में सोना बरामद, 20,000 करोड़ का जल जीवन घोटाला, पीपल घूट में 1,000 करोड़ की खान 5 करोड़ में बेची गई, पुलिस के भ्रष्टाचार में जनता परेशान, तबादलों के लिए शिक्षकों से सरकार को रिश्वत देनी पड़ती है। अब ये तो आंकड़े इनके सामने हैं, इनकी भ्रष्टाचार की गिनती शुरू कर दें तो इतना आप हमें इस चैनल पे समय नहीं दे पाओगे। ये तो राजस्थान के बताए, जैसलमेर के भ्रष्टाचार में अभी हमारे एक महानुभाव ने बताया, किसी भी डिपार्टमेंट में जाए तो बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता है। यहाँ ये किसानों का जिला है, जिनको बिजली चाहिए, बिजली कनेक्शन के लिए उनके बाप अप्लाई करता है, पोते तक ये कनेक्शन नहीं देते और तब तक ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए रहते ये सब कुछ सिर्फ 5 साल में हुआ है क्या? ये 5 साल में हुआ है सारा भ्रष्टाचार। आज भी बिजली घर में ये हाल जी। चल रहे हैं इनके। ABP न्यूज आपको रखे आगे।